हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो नाइन्थ का कंप्लीट मैथ्स का पेपर सॉल्यूशन के साथ में लेके आ चुका हूँ। कॉपी और पेन ले लीजिए, साथ में आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ एक एक क्वेश्चन का। हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये जो क्वेश्चन से आपको हूबहू एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, तो पहले से ही तैयार करके चले जाओ। क्वेश्चन आपका नंबर 1 है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो पहले आपके ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे। लगभग आपका 70% जो सिलेबस है वो आपके एग्जाम के अंदर आने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। देखिए, जिसका मतलब कि पूरा पूरा भाग चला जाए वो होती है आपकी परिमेय संख्या, जिसका मतलब पूरा पूरा भाग न जाए वो आपकी अपरिमेय, लगभग रूट के अंदर मिलती है। लेकिन आपको रूट ये भी मिल सकता है, रूट 9। तो रूट 9 क्या है, रूट 9 का क्या होता है, जब इसको निकालेंगे तो तीन होता है, तीन होता है ना। तो यहाँ पे ये जो है ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे रूट 3 इसका नहीं निकलता है, रूट 15 का भी नहीं निकलता है और इसका भी नहीं निकलता है। तो 5 आपकी क्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगी, बाकी सब अपरिमेय संख्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो। इसका आपसे पूछा हुआ है कि इसका मान क्या होगा। 1/2। वीडियो तो लंबी हो सकती है, लेकिन इसको अच्छे से देखना। ठीक है, इसका पूछा हुआ है, इसका जो है मान है वो क्या होगा। तो इसका मान क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो इसको आप गुणा का निशान लगा दो। गुणा का निशान लगाओगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे इसका उत्तर आ जाएगा 100। ये आपको बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ गए। जब भी ऐसी चीज आ जाए इसके ब्रैकेट में, जब भी तो ये 1/2 थी और ये 2 थी, तो ये बीच में गुणा का निशान लगा दो। जब भी इसे आप गुणा करोगे तो 2/2 होगा, तो उसके 2 कट जाएगी, तो एक से एक बचेगा, तो एक की जो समान चीज आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से बहुपद नहीं है। बहुपद क्या होता है, ठीक है, इनमें से बहुपद नहीं है। 3 और आपका दूसरा ऑप्शन ये और तीसरा ऑप्शन ये। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। इस वाले को जो आंसर दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स बटा एक्स। ये बहुपद नहीं है, बाकी सब क्या है, बहुपद है। हाँ ना, क्योंकि आप इसमें आप ऐसा लगा सकते हो 3+0, तो ये बहुपद बन जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और भी आप इसको लगाओ तो बहुपद बन जाएगा। तो ये जो है बहुपद नहीं है, बाकी सब क्या है, बहुपद है, हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि a प्लस बी बराबर 0 है, तो आपका यहाँ पे इसकी वैल्यू पूछी है। तो आपको सिंपली जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो है फॉर्मूला लगाना है और इजिली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस पर तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, वो आ जाएगा 3 ABC। सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। कमेंट करना इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, 3/4 और 1/4 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, तो इसका जो है हर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ऊपर संख्या सेम हो जाएगी। तो सेम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 4/4, जिसका आंसर क्या होता है 1। ये आपका डी सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण दे रखी है आपके सामने, ये पूछा है आपके सामने, इसका जो है क्या हल होगा, इस समीकरण का क्या हल होगा। ठीक है, तो x का मान रखोगे, एक बार आप 0 रखोगे, एक बार 1 रखोगे, इस बार 2 रखोगे, तो आपको समीकरण का हल मिल जाएगा। ठीक है, तो ए परिमित रूप से जो है अनेक हल इसके होने वाले हैं, अनेक हल इसके होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अच्छे से, बस आप लिखते जाओ। नेक्स्ट है कि आपके सामने इंग्लिश मीडियम के अंदर विद्यार्थी है, इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी भी देख सकते हैं, है ना। दोनों लैंग्वेज के अंदर आपको पेपर मिलने वाले हैं। अगला देखते हैं, है ना। बिंदु है 0,4, ये आपके किस अक्ष में स्थित है, ये आपसे पूछा हुआ है। बिंदु 0,4 है, वो यहाँ पे किस अक्ष में स्थित है। मान लेते हैं ये 0 है ना, और 4 मान लेते हैं ये है, तो ये किस प्रकार से आगे हो जाएगा, तो ये आपका वाई एक्स हो जाएगा। वाई बराबर ए का आलेख हमेशा किसके समांतर होता है, सरल रेखा बनती है, तो वो हमेशा एक्स एक्स के समांतर बनती है। ठीक है, वह रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है समांतर। ये क्या हो जाएगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, समांतर है। एक समबाहु त्रिभुज है, यानी तीनों की भुजा कितनी है, समान है। तीनों की भुजा कितनी है, समान है। उसका प्रत्येक कोण कितना होगा, तो प्रत्येक कोण आपका 60 डिग्री का होगा। ठीक है, अधिक कोण में क्या होता है, वो आपका 60 डिग्री से बड़ा होता है, और जो न्यून कोण में क्या होता है, वो 60 डिग्री से कम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, लिखा हुआ समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज मान लेते हैं, ये समचतुर्भुज है आपका, है ना। समचतुर्भुज के विकर्ण, ये विकर्ण है इसके, ये परस्पर क्या है आपके, क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, समद्विभाजित होते हैं ना। ये आपकी परिभाषा है। सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सभी समकोण, जैसे कि ये है ना, या फिर अपने ये मान लेते हैं, तो ये इसके इसके 90 डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सत्य सत्य वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एक वृत्त है, वृत्त एक सरल रेखीय आकृति है, नहीं सरल रेखीय आकृति नहीं, ये तो एक गोल रेखीय आकृति, तो ये आपका एक सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिंदु 1,3 समीकरण x + y = 4 का एक हल है। तो आप जो है इसमें वैल्यू रख के देखोगे और देखोगे कि इसका हल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब आप x की वैल्यू 1 रखोगे और y की वैल्यू 3 रखोगे, तो ये 4 के बराबर आएगा। अगला है, किसी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण हो सकते हैं।
ठीक है, तो समकोण जब भी हो त्रिभुज उसमें एक ही समकोण होता है, ये बाकी अलग अलग डिग्री का होगा, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। अगला है मूल बिंदु के निर्देशांक 1,1 होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा होते हैं 0,0, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। यहाँ पे पूछा हुआ है इसका जब शेषफल रहेगा वो क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो आप करके देख लीजिए, 7 का पहाड़ आपको आता होगा, तो 7 के पहाड़े में ये कितनी बार जाता है, 63 आता है ना, 9 बार जाएगा, तो पीछे शेषफल 2 ही बचेगा। सिंपल सा है, भाग करना आपको, बहुत इजी इजी क्वेश्चन आने वाले हैं, डरना नहीं है आपको। कोई न्यून कोण पूछा गया आपसे कि कोई न्यून कोण है ना, उसमें पूछा उसकी माप 180 डिग्री होती है। मैंने क्या बोला, न्यून कोण के अंदर 90 डिग्री से कम मान होता है और अधिक कोण के अंदर 90 डिग्री से ऊपर मान होता है। तो ये बहुत सारे मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके 1-2 क्वेश्चन और कवर हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शायद मिलान चीने वाला है। सही जोड़ी आपको मिलानी है, बहुत अच्छी हमारी टीम ने पहले मिला रखी है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे मिला रखी है, चलो कोई बात नहीं। 3x+2 का योग कितना होगा, ये पूछा हुआ है। तो यहाँ पे कोई मान तो दिया हुआ नहीं, जब भी इसका क्वेश्चन हो योग तो प्लस करेंगे, तो क्योंकि ये आपकी है ना जुड़ेगी नहीं, क्योंकि अगर x होता है यहाँ पे तो 5x हो जाता है ना, तो ये सेम चीज रहेगी। तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये आपके इसके बराबर हो जाएगा, इसके d के बराबर। ठीक है, आयत एक है, तो आयत क्या है, आयत है चतुर्भुज, क्योंकि आयत में क्या होते हैं, 4 कोण होते हैं, तो यहाँ पे आयत चतुर्भुज हो जाएगा। 3 भुजाओं वाली एक बंद आकृति, तो 3 भुजाओं वाली एक बंद आकृति क्या हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है ना, जिसमें 3 भुजाओं, तो वो समकोण त्रिभुज भी होता है, समचतुर्भुज त्रिभुज भी होता है, तो वो त्रिभुज होता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्त का परिमाप, वर्त का परिमाप कितना होता है ये आपसे पूछा है, तो वर्त का परिमाप होता है परिधि, है ना। वर्त का परिमाप क्या होता है, परिधि होता है। समकोण, समकोण मैंने पहले बताया था, समकोण कितना डिग्री का होता है, तो समकोण होता है 90 डिग्री का। समकोण कितना होता है, 90 डिग्री का। जब भी कोण बनता है तो 90 डिग्री का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ इसको गुणा करना है आपको, माइनस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 3 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6xy। 6xy ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसमें है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलिए अब थोड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन हमने देख लिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, है ना। चलिए एक वाक्य में उत्तर देना आपको, इसका शून्य क्या होगा, तो शून्य क्या होगा, तो 3x बराबर सॉरी प्लस 1 है ना, बराबर 0 रख लो। ठीक है, और ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और जब माइनस का हो जाएगा तो यहाँ पे -1/3 आ जाएगा। ठीक है, उत्तर इसका 24 वस्तुएं हैं, उसमें 3 + 3 है, 3 - 3 है, 3 + 3 के समूह में बांटने पर कितने समूह बनेंगे, प्लस लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, 3 3 के समूह लिखा हुआ है क्या, ठीक है। जब भी हो तो 24 में 3 का भाग दे दो, कितनी बार जाता है, 8 बार जाता है, तो 8 इसका आंसर हो जाएगा। बिंदु 4,5 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, 4,5 ये मान लेते हैं 1 2 3 4, और ये हम मान लेते हैं 5, तो ये प्रथम चतुर्थांश में होगा, है ना, फर्स्ट चतुर्थांश इसका बिल्कुल सही आंसर है। बिंदु 3,2 की वाई एक्स से दूरी क्या रहेगी, तो वो रहेगी हमेशा जो यहाँ पे एक्स एक्सिस की होती है 3, ये आपकी रहेगी। अगर एक्स की पूछे तो 2, उल्टा कर देना। प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग कितना होगा, प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग कितना होगा, जब इनको आप जोड़ोगे, है ना, तो वो आपकी होगी 55। 3 ऐसे एक बिंदु दिए हुए आपके सामने, यानी कि यहाँ पे ऐसे ऐसे बिंदु हो सकते हैं। अधिकतम कितने वृत्त किए जा सकते हैं, अधिकतम कितने वृत्त किए जा सकते हैं, ठीक है, तो अपने करके देखते हैं। एक वृत्त, एक वृत्त ही होगा ना, 3 में से एक ही वृत्त होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को भी टफ लगा था, इजी, लेकिन मेरे लिए टफ था थोड़ा सा। चलिए यहाँ पे पूछा हुआ है कि 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, के बीच 4 परिमेय संख्या। जब आप इसको सोल्व करोगे तो हम जानते हैं कि 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, यहाँ हमें केवल 4 ज्ञात करनी है, तो 4 यहाँ पे कुछ ज्ञात की हुई, 7 और 1, ये आपका आ जाएगा 7 × 10 1 × 10 इस प्रकार से। ठीक है, अथवा में क्या है, अथवा में देखिएगा इसका भी आपके हल परिमेयकरण किया हुआ है, तो नीचे परिमेयकरण किया हुआ है सोलो, क्योंकि आपका टाइम खराब नहीं करना है, तो आप नोट डाउन करते जाइए क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे इसका मान ज्ञात करना है, हर अथवा में भी क्वेश्चन है क्या, अथवा में क्वेश्चन नहीं है इसके। ठीक है, तो इसका फटाफट आप कमेंट करो क्या इसका आंसर है। गुणनखंड करना है आपको, तो गुणनखंड जो विधि है उससे आपको इसका गुणनखंड करना होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, अथवा में भी इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, अथवा में भी मिलेगा, तो आपको एक क्वेश्चन नहीं आता तो अथवा वाले आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, इस प्रकार से कार्तीय तल पर आलेखित है, आपको ये चीज करनी है,
दूसरा कार्य तल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया अथवा वाला, तो दोनों आपको पढ़ के जाना, दोनों में से आपको एक पक्का देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये पूछा हुआ कि चतुर्थांश के अंदर है, ये आप क्वेश्चन देख लीजिए। जो छोटे मोटे क्वेश्चन थे इन सभी के सोल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जो बड़े क्वेश्चन है, क्योंकि मतलब बहुत कम टाइम है ना। यहाँ पे एक रेखिक समीकरण बनानी है आपको ग्राफ के अंदर, और इसका आपको कोई दो हल निकालना है, और ये दो समीकरण है उसके अंदर आपको व्यक्त करना है कि इसमें k का मान निकालना है आपका। तो आप जब p से k के मान के लिए पूछा जाए तो आप x का मान एक बार 2 रख लेना और y का मान 2 रख लेना, k का मान आपका आ जाएगा, है ना। ये सिद्ध करना है आपको। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो आपको एक यूक्लिड विधि बहुत याद रखना, यूक्लिड विधि जरूर आएगी आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट है यूक्लिड विधि, है ना। ये प्रतिवर्ती कोण की परिभाषित करना बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है ना। तो ये भी क्वेश्चन है आपका बहुत सिंपल सा, दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। 100% क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, फटाफट नोट डाउन करते जाइए, है ना। ये लाभ और हानि का क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है लाभ और हानि का। आपको बस वैल्यू पुट करनी है, उत्तर आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत थैंक यू आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। सारे क्वेश्चन आपने देख लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके थे, तो सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। आगे भी आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलते रहेंगे, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद आप सभी का।